नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कार्तिक एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी के कई सारे एग्जाम्स की डेट आ चुकी है और इसके बाद आपका आरआरबी एनटीपीसी का नंबर है, उसकी भी डेट आएगी और उसका भी एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, ये जब कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद ही आपकी डेट आएगी आरआरबी एनटीपीसी की। तो आरआरबी एनटीपीसी में दो तरह की वैकेंसी होती है, एक ग्रेजुएट लेवल पर और एक 12th लेवल पर होती है, जिसको अंडर ग्रेजुएट लेवल कहते हैं। उसमें कई सारी पोस्ट होती हैं, अलग अलग पोस्ट अलग अलग लेवल पर होती हैं। तो अभी मैं बात करूंगा आपके मैथ की स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए, मैथ में आपको 100% स्कोर करना पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट आपको ऐसे तैयार करने पड़ेंगे कि उसमें आपका 100% स्कोर हो जाए, तभी आपका चांस है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। देखिए, मैथ में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है। अगर आपने कोई बैच लिया है तो अच्छी बात है, अगर बैच नहीं लिया है तो भी मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कौन सी बुक को फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस के लिए। अगर आपने कोई बैच परचेज कर लिया है तो आप उसको पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी वो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए और बुक के सवाल लगाते रहिए। अगर आपने कोई बैच नहीं लिया है तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है मैथ की प्लेलिस्ट। आपको साहिल सर की मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी आदित्य रंजन सर की, और यहाँ पर अंकित भाटी सर के कई सारे जो टीचर हैं मैथ पढ़ाते हैं उनकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है आप वहाँ से चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए। आपको पहले अपना सिलेबस देख लेना है कि कौन कौन से चैप्टर हैं, आप उनको नोट कर लीजिए कहीं पर, और जो चैप्टर आपको यूट्यूब पर मिल रहा है उसको पढ़ते जाइए। जिस टीचर से समझ में आ रहा है उसको सर्च करते जाइए, पढ़ते जाइए। एक चैप्टर जैसे आपने लगा लिया, जैसे आपने परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया, परसेंटेज को आपको कंप्लीट करने में 3 से 4 दिन का, मान लीजिए 4 दिन का टाइम लगा। 4 दिन का टाइम बहुत है परसेंटेज कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको कोई टीचर बैच में पढ़ा रहा है तो वहाँ आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, 6 से 7 दिन आपको परसेंटेज में लग सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप यूट्यूब से कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको 4 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगाना है। उसके बाद एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, ये आप लोग देख सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की ये लेटेस्ट एडिशन 2023 का है और रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 1996 से अब तक 2022 में जो हुआ है ग्रुप डी का और एनटीपीसी वगैरह का, जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उसका टोटल प्रीवियस ईयर इस बुक में है। लगभग 10,000 से ज़्यादा इस बुक में क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, टाइप वाइज दिया हुआ है। मतलब चैप्टर में जितने भी टाइप है उनका आपको सबसे पहले इंडेक्स मिल जाएगा कि किस टाइप से रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आपका पूरा रेशियो मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा कि इतने क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए हैं, तो आपको उस टाइप पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज यहाँ से मिल जाएगा। आपने जैसे अपना एक चैप्टर कंप्लीट किया, परसेंटेज आपने कंप्लीट कर लिया, 4 दिन का आपने परसेंटेज मैथ का कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आप परसेंटेज चैप्टर उठाइए और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उनको कर जाइए। एक बार लगा लीजिए, जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं वो उस क्वेश्चन को आप सर्कल कर दीजिए, पेन से या पेंसिल से, जिससे भी आप करना चाहते हैं उसको सर्कल कर दीजिए। उस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ही नहीं मतलब उलझना है, आपको सर्कल करके छोड़ देना है, ठीक है। फिर जब आपका मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपने परसेंटेज लगा लिया, फिर अगर आपको टाइम मिल रहा है किसी दिन तो आप फिर से एक बार परसेंटेज के जितने भी सवाल आपने लगाए हैं उनको लगा दीजिए। जो सर्कल में है उसको आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, मैथ में क्या होता है कि जितने भी चैप्टर हैं अर्थमेटिक वगैरह में, वो एक दूसरे से रिलेट होकर बने होते हैं। जैसे आपने अगर रेशियो नहीं पढ़ा है तो आपका जो मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है वो ज़्यादा चांस है कि 50% सवाल आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ होती है वो रेशियो पर डिपेंड होती है। तो अगर आपने रेशियो नहीं पढ़ा है तो आप मिक्सचर एलिगेशन के सवाल नहीं कर पाएंगे, आप एज के सवाल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्या होता है कि आपको किसी सवाल में उलझना नहीं है। अगर आपका परसेंटेज का कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको सर्कल कर दीजिए। जब आप रेशियो पढ़ लेंगे तो हो सकता है वो सवाल रेशियो वाला हो, आप रेशियो से फिर कर लेंगे। तो आपको ऐसे आप कंप्लीट करना है, आपको एक चैप्टर करना है, उसके सारे सवाल यहाँ से लगा लेने हैं। ये बुक आप लोग देख सकते हैं। ये जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं उनका टोटल प्रीवियस ईयर है और आप जितने भी एग्ज़ाम आपके हैं उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। आराम से इस बुक को लगाइए। बिल्कुल जिसको मैथ आता भी नहीं होगा ना वो भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बहुत अच्छी बुक है, टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं।
आप आराम से अपना टाइप वाइज क्वेश्चन लगाते रहिए और एक एक चैप्टर कंप्लीट करते रहिए। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 महीने का टाइम लगेगा और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप पूरी बुक भी लगा लेंगे एक बार। फिर आपको जब रिवीजन करना होगा तो आप जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं उनको भी लगाते चलिए और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी लगाते हुए चलिए। ऐसे ही आपका मैथ 100% तैयार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बुक नहीं समझ में आती है तो एक बुक और आती है रुक्मणी पब्लिकेशन की, यहाँ पर आपको साइड में मैं उसका फोटो लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसकी अलग अलग वॉल्यूम की आती हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ऐसे आती है अलग अलग लेवल की। तो आप लोग उसको आराम से लगाइएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको ले लीजिए, लेकिन ये बुक अगर आपके पास है तो ये सफिशियंट है, बहुत अच्छी बुक है। और ऐसे ही लगाते रहिए, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिए, आपका 100% स्कोर मैथ में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।